और देश हित में अब बात करते हैं आतंक पर डबल स्ट्राइक की। भारतीय सेना ने अपने कमांड स्ट्रक्चर में सबसे बड़े बदलाव की तैयारियां पूरी कर ली है। संभावना है कि इस साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में भारतीय सेनाओं के एकीकरण और थिएटर कमान की घोषणा कर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही 2019 में भारतीय सेनाओं के लिए एक प्रमुख यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की घोषणा की थी और अब फास्ट फॉरवर्ड मोड में इसे कंप्लीट करके अगले महीने तक ऐलान कर दिया जाएगा। भारतीय सेना का ऑर्डर, एक बॉर्डर एक कमांडर। आजादी के बाद सेना ने ऐसा फैसला पहली बार लिया है। अब किसी भी सीमा पर एक कमांडर ही आसमान से जमीन तक सारे फैसले लेंगे। सूत्रों के मुताबिक सेना ने थिएटर कमान के लिए सारे विषयों पर सहमति बना ली है और पहली इंटीग्रेटेड थिएटर कमान की घोषणा अगले महीने हो जाएगी। ये आईटीसी एक सीमा एक कमान के सिद्धांत पर काम करेंगी, यानी हर कमान के पास एक सीमा की पूरी जिम्मेदारी होगी। सूत्रों के मुताबिक कुल 3 इंटीग्रेटेड थिएटर कमान यानी आईटीसी बनाई जाएंगी और हर आईटीसी की जिम्मेदारी एक खास सीमा की होगी। यानी एक आईटीसी पाकिस्तान सीमा, एक आईटीसी चीन की सीमा और एक आईटीसी समुद्री सीमा की जिम्मेदारी लेगी। सबसे पहले बनने वाली थिएटर कमांड दक्षिण पश्चिम आईटीसी होगी, जो पाकिस्तान की सीमा की पूरी जिम्मेदारी लेगी। यानी कच्छ के रण से लेकर सियाचिन तक पाकिस्तान की सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी इसी कमांड की होगी। अभी भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिम कमान का मुख्यालय जयपुर में है, जिसे बदलकर इसी नाम की थिएटर कमान बनाने का प्रस्ताव है। पाकिस्तान की पूरी सीमा की सुरक्षा संभालने के लिए इस थिएटर कमान के पास सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के ही सारे सैनिक और उपकरण आ जाएंगे। चीन की सीमा के लिए एक उत्तरी इंटीग्रेटेड थिएटर कमान बनेगी, जिसका मुख्यालय लखनऊ होगा। लखनऊ इस समय भारतीय सेना की सेंट्रल कमान का मुख्यालय है, जिसे बदलकर थिएटर कमान बना दिया जाएगा। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की पूरी चीनी सीमा की जिम्मेदारी इसी कमान की होगी। इसके पास इस पूरे इलाके के सेना और वायुसेना के सभी संसाधन होंगे। तीसरी कमान समुद्री सुरक्षा के लिए बनाई जाएगी, जिसका मुख्यालय कर्नाटक के कारवार में होगा। इसमें नौसेना, सेना और वायुसेना के सभी सैनिक और संसाधन होंगे। जयपुर में बनने वाली पहली आईटीसी अगली कमान के लिए अनुभव हासिल करने के काम भी आएगी। इन आईटीसी के लिए फिलहाल नए पद या संसाधन नहीं तैयार किए जाएंगे, बल्कि मौजूदा संसाधन से ही बनाया जाएगा। सबसे वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल और वाइस एडमिरल भी आईटीसी कमांडर बनाए जाएंगे। अभी इस रैंक के लिए सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष है, जिसे बढ़ाकर 61 वर्ष किया जाएगा। भारतीय सेनाओं में बेहतर तालमेल और संसाधनों के पूरी तरह से इस्तेमाल के लिए कमान स्ट्रक्चर में बदलाव के लिए कारगिल के बाद ही सोचा जाना शुरू हो गया था। अभी भारतीय सेनाओं की कुल 17 कमान है, जिनमें सेना वायुसेना की 7-7 और नौसेना की 3 कमान है। इन सब के पास अपने अपने संसाधन हैं और ये अलग अलग काम करते हैं। पहले सीडीएस के तौर पर नियुक्ति के बाद जनरल विपिन रावत ने इस पर तेजी से काम शुरू किया। शुरुआत में 5 थिएटर कमान बनाने, हवाई सुरक्षा के लिए अलग कमान बनाने जैसे सुझावों पर विचार हुआ, लेकिन बाद में इन्हें बदलकर आईटीसी बनाने का फैसला किया गया। इनसे उन संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेगा जो हर सेना के पास अलग अलग हैं। जैसे कई जगह सेना और वायुसेना दोनों की ही अलग अलग हेलीकॉप्टर यूनिट्स, एयर डिफेंस यूनिट्स, मिसाइल यूनिट्स हैं। उन्हें साथ मिलाकर ज्यादा बड़ी ताकत बनाई जा सकती है। समुद्री इलाकों में कई जगहों पर नौसेना तीनों की ही एक जैसे हथियारों, उपकरणों की यूनिट्स हैं, लेकिन वो अलग अलग काम करती हैं। आईटीसी बनने से ये सभी संसाधन एक ही यूनिट की तरह काम कर सकेंगी। थिएटर कमांड्स की तैयारी करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने कुछ ही महीने पहले तीनों ही सेनाओं के अफसरों को एक दूसरे के यहाँ क्रॉस पोस्टिंग पर भेजा था, ताकि वो एक दूसरे के काम करने के तरीके, इक्विपमेंट और हथियारों के बारे में जानकारी एकत्र कर सकें। चीन ने 2016 में ही अपने 7 मिलिट्री रीजन्स को 5 थिएटर कमांड्स में बदल दिया है, जिनमें हर कमांड के पास
एक खास सीमा की जिम्मेदारी है। जैसे चीनी सेना की पश्चिमी कमांड भारतीय सीमा की निगरानी करती है, अमेरिका ने भी अपनी सारी सेनाओं को अलग अलग कमांड्स में बांट रखा है और हर कमांड के पास एक खास क्षेत्र या एक खास सीमा की निगरानी की जिम्मेदारी है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। जी न्यूज़।